Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now, today is my chapter. Today I am going to teach you chapter number 18 and its name is punctuation mark, विराम चिन्ह. Punctuation mark क्या होता है? Punctuation mark are the marks that indicate how the piece of written thing should be read. Okay? जैसे कि जो भी हमने वाक्य लिखा है उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और हमें ये समझना चाहिए कि क्या वो वाक्य वेदर द सेंटेंस इज असर्टिव और इम्पेरेटिव और इट्स अ क्वेश्चन और इट्स अ फ्रेज और इट्स अ डेफिनेशन और अ कोटेशन. सो वी यूज दिस पंक्चुएशन मार्क टू clear more how the sentence should be read. Okay, how the sentence should be read. Okay, now लिखने में हमें ठहराव की आवश्यकता होती है, ठीक है. जब हम लिखते हैं तो हमें कहीं कहीं पे ठहराव की आवश्यकता होती है, कहीं हम थोड़ा सा रुकते हैं, कहीं हम ज़्यादा रुकते हैं, कहीं हमारा फुल स्टॉप होता है. ओके, कहीं हमारा सेमी कॉलन और कॉमा भी मार्क्स हम यूज़ करते हैं. तो कहीं थोड़ी तो कहीं अधिक देर तक रुकना पड़ता है, कहीं हमें थोड़ी देर का पॉज चाहिए, कहीं हमें ज़्यादा देर का पॉज चाहिए. कभी प्रश्न लिखने पड़ते हैं, कभी हमारा सेंटेंस प्रश्न पूछता है. ओके, तो कभी आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को प्रकट करते हैं, कभी हमारा सेंटेंस जो होता है वो सडन इमोशन और फीलिंग को शो करता है, ठीक है. तो इस प्रकार भिन्न भिन्न इसी तरह जो डिफरेंट अर्थ और भावों को प्रकट करने के लिए हम भिन्न भिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं. सो हम ये डिफरेंट जो हमारे फीलिंग्स इमोशंस है इसको हमें एसेस करने के लिए, पढ़ने के दौरान उसको शो करने के लिए हम डिफरेंट विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं. ये जो डिफरेंट विराम चिन्ह है ना, इन्हीं को हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, जो हमारे राइटिंग सेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. ओके, नाउ वी हैव दीज पंक्चुएशन मार्क. Punctuation mark also helps readers to assess whether the sentence is a question or a phrase or a assertive question or a assertive normal sentence or a imperative or order giving sentence. So punctuation marks से जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे और क्लियर हो जाता है कि हमारा जो written text है उसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है. नाउ पंक्चुएशन का अर्थ है वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग. पंक्चुएशन का मीनिंग ये है कि हमें कहाँ पे ये विराम चिन्ह लगाने हैं. ओके, नाउ कुछ प्रमुख पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं. ये कुछ हमारे जो हैं पंक्चुएशन मार्क हैं, विराम चिन्ह है जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप वी ऑल नो. फुल स्टॉप लास्ट में हम जो डॉट लगाते हैं सेंटेंस अंत में, एंड में, उसे हम फुल स्टॉप कहते हैं. इट मीन्स उसके बाद सेंटेंस खत्म है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज कॉमा, अल्प विराम, ये हमारा कॉमा है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज सेमी कॉलन, अर्ध विराम, दिस इज आर सेमी कॉलन, ठीक है. नाउ कॉलन, दिस इज जो रेशियो जैसा है, दिस इज कॉलन. ओके, नाउ इंटरोगेशन मार्क. इंटेरोगेशन का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछना, प्रश्नवाचक चिन्ह. सो दिस इज question mark. Okay, now inverted commas. So this is inverted commas. इस inverted commas को हम यूज करते हैं जब हम कोई डेफिनेशन है किसी की कही हुई बात एज इट इज बोल देते हैं, ठीक है. उसी के शब्दों में उसी की कही हुई बात हम जब एज इट इज बोल देते हैं तो वी पुट दिस इन्वर्टेड कॉमास. ओके, एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन मार्क, विस्मयोदी बोधक चिन्ह. ये हमारा सडन फीलिंग और इमोशंस को शो करता है, जो हमको तुरंत जब हम कुछ सुनते हैं, हमें शॉक, एंगर या हमें लगता है कि आश्चर्य हुआ है या हमें एकदम से खुशी मिली है, ये हमारी सडन फीलिंग और इमोशंस को शो करने वाला एक्सप्लेनेशन मार्क है. ओके, नाउ वी गो थ्रू वन बाय वन. ओके, वी गो थ्रू ऑल दीज पंक्चुएशन मार्क वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. सबसे लंबे ठहराव के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. जब हमें सबसे ज्यादा देर ठहरना है, इट मीन्स हमें रुकना है, अंत है, एंड है, सो वी यूज दिस फुल स्टॉप. ओके, तो असर्टिव अथवा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में हम इनको यूज करते हैं. असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो मोर ओवर लाइक पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो ज्यादातर हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस है. और इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं. ओके, नाउ अनिकेत went to school, this is full stop. अनिकेत स्कूल गया. ओके, गिव मी दैट प्लेट, मुझे वो प्लेट दो, तो हमने लगाया फुल स्टॉप. दिस इज इंपेरेटिव. ओके, नाउ शब्दों के छोटे रूप के बाद जब हमने शब्दों को छोटे रूप में लिखा, लाइक बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, सो बी
this dot, this a, this dot, this is full stop. Okay, please turn over. हमने इनको शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया तो PTO लिख दिया. ओके, नाम के छोटे रूप के बाद जब हमने नाम को छोटा लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पंजाब नेशनल बैंक, सो PNB. ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB. ओके, नाउ सुनील कुमार जैन, दिस SK जैन. ओके, सो वी यूज this full stop. नाउ द सेकेंड वन इज कॉमा. सबसे छोटे ठहराव के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. जब हमें थोड़ा सा बीच में रुकना है तो हम इस कॉमा को यूज करते हैं. सो सबसे छोटे ठहराव के लिए कॉमा का प्रयोग होता है जैसे जैसे. ओके, एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में 3 या 3 से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए, हमारा एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है और उसमें 3 चीजें हैं या 3 नाम है या 3 सिटी प्लेसेस हैं या 3 कोई भी आइटम है, तो हमको उन 3 आइटम को जब हम रीड करेंगे या हम अगर हम जोर से भी पढ़ रहे हैं और हम अपना भी रीड करें तो वी शुड टेक अ स्मॉल पॉज. ओके, आफ्टर ईच नेम. सो ही विजिटेड पुणे, लखनऊ, Jhansi and Dehradun. So we put a small break here. Okay, we take a pause here. Pune, Lucknow, Jhansi और लास्ट में हमने एंड लगाया, देन देहरादून. ओके, किसी को संबोधित करने के लिए जब हमें किसी को संबोधित करना है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, दिस कॉमा सुकन्या. हमने सुकन्या से हम पूछ रहे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सो वी पुट हियर दिस कॉमा. ओके, नाउ कोई छोटे छोटे वाक्य को अलग करने के लिए, ही केम, मीट मी, गिव मी दिस मोबाइल एंड डिपार्टेड. जब हमने क्या किया, हम कोई छोटे छोटे वाक्य को अलग किया, हमने ये हमारा एक सेंटेंस है, हमने क्या किया, इनको अलग अलग भागों में बांटा. तो ही केम, पहले वो आया, मेट मी, मिला, गेव मी दिस मोबाइल, मुझे ये मोबाइल दिया, एंड डिपार्टेड, और चला गया. ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको छोटे छोटे भागों में बांटा है. सो वी पुट दिस कॉमा. ओके, नाउ तो जब हमको बहुत थोड़ा सा रुकना है, सो वी पुट दैट कॉमा. नो, दिस इज सेमी कॉलन. सेमी कॉलन का ठहराव कॉमा से थोड़ा अधिक होता है. सी, जितना हम कॉमा में विराम देते थे, पॉज करते थे, इसमें थोड़ा ज्यादा हमको रुकना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा, अ बिट. ओके, नाउ सेमी कॉलन का ठहराव कॉमा से थोड़ा अधिक होता है. जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट इगोइस्टिक. वो रईस है मगर वो इगोइस्टिक नहीं है. आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, बट नॉट ग्रीडी, मगर लालची नहीं हूं. ओके, परंतु लालची नहीं हूं. नाउ द फोर्थ वन इज कॉलन. सो कॉमा में जितना हमने वेट किया ना, जितना हमने पॉज दिया, यहाँ पे हमको थोड़ा सा ज्यादा देना है पॉज. ओके, कॉलन. कॉलन का ठहराव सेमी कॉलन से अधिक होता है. सो ये जो कॉलन है, रेशियो जैसा जो ये डॉट है, इसका ठहराव जो है सेमी कॉलन से ज्यादा है और कॉमा से और ज्यादा है. ठीक है, नाउ रमा हैज 4 ब्रदर्स. उसके 4 भाई हैं, अभिषेक, प्रतीक, प्रशांत एंड अजीत. ओके, नाउ इंटेरोगेशन मार्क. सो इंटेरोगेशन मार्क हम सब जानते हैं, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन वी पुट दिस मार्क एट द लास्ट. ओके, प्रश्न पूछने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है. जैसे हु इज दैट बॉय, ये लड़का कौन है, what are you doing, तुम क्या कर रहे हो. ओके, नाउ इन्वर्टेड कॉमास, दिस इज इन्वर्टेड कॉमास. ओके, नाउ इस चिन्ह का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में होता है. हम इन्वर्टेड कॉमास का जो यूज है हम कब करते हैं, जब हम रिपोर्टेड स्पीच करते हैं या हम किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं, या फिर कोई डेफिनेशन हो, किसी के द्वारा बोला गया कोई वचन या कथन हो, देन वी यूज दिस इन्वर्टेड कॉमास. तो इस चिन्ह का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में होता है, अर्थात जब हम किसी कथन को ज्यों का त्यों का उद्धृत करते हैं. जैसे ही सेड, उसने कहा, so we put here comma, थोड़ा रुकना है, then we put this inverted commas. अब उसने जो कहा है उसका as it is उतार देना है. ठीक है, ज्यों का त्यों, same as it is. My mother is seriously ill. मेरी मॉम जो है वो seriously ill है. रोहन said, रोहन ने कहा, क्या कहा रोहन ने, I am not going anywhere, मैं कहीं नहीं जाता हूँ या मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. ओके, I am not going anywhere. So now the last one is exclamation mark. सो कॉमा में जितना रुकते हैं उसके बाद हम सेमी कॉलन में थोड़ा ज्यादा रुकते हैं. ठीक है, सी, थोड़ा ज्यादा रुकते हैं और कॉलन में इससे भी ज्यादा रुकते हैं. ओके, एज कंपेयर टू सेमी कॉलन और कॉलन. सेमी कॉलन एंड कॉमा, कॉलन में हम सबसे ज्यादा पॉज लेते हैं, थोड़ा ज्यादा देर वेट करते हैं. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज
एक्सप्लेनेशन मार्क हम इसको कहाँ लगाते हैं, जब हमें कोई चीज़ के लिए बहुत हर्ष हो, जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, ओके, या हमको किसी चीज़ के लिए बड़ा जैसे हम दुख हो रहा हो, ठीक है, सॉरो में है, सैड में है, वी पुट दिस मार्क्स। तो हुर्रे हमारे लिए खुशी का साइन है, ये एलास हमारे लिए सैड है, सैड साइन है, ठीक है, ओह आह ये हमारे लिए थोड़ा सैड है, ओके, वाओ ये हमारे लिए शॉकिंग भी हो सकता है, बहुत खुशी का हर्ष, उसका हर्ष उल्लास का भी हो सकता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो ये हमारे लिए शॉकिंग है, ओके। सो कुछ अमेजिंग होता है, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना अमेजिंग, कितना सुंदर हम बोलते हैं। सो ये हमारे एक्सप्लेनेशन मार्क के भाव हैं, ओके। नाउ वी हैव एक्सरसाइज हेयर। The first one is use punctuation mark wherever necessary is following sentences। यहाँ पे आपको sentences दिए हुए हैं, you have to use these punctuation marks, okay। Now so ये जो है हमारा alas हमारा कैसा साउंड है, सैडनेस का है, सैड से है, सॉरो का है, एंड आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया, लाइक आई एम ruined, okay। Now he is my friend, he is my classmate and he is my neighbor। so ये मेरा दोस्त है, okay, ये मेरा क्लासमेट है और ये मेरा नेबर है, okay। so we put here comma, then at last we put and, okay। he is my friend, comma, और क्या है, he is my classmate and he is my neighbor। He is my neighbor। C1 is Amit, Sohan, Rani, Aniket are good friends। so we have so many names here, so we have to put comma, okay। so Amit, Sohan, Rani and Aniket। Amit, Sohan, Rani and Aniket। good friends, okay। so we put comma and last नाम से पहले and, okay। now why did you not go to school today? so this is a question we have to put there here question mark, okay। why did you not go to school? now he said the earth moves around the sun। so he said, we put comma, he said, we put comma, the earth moves around the sun। so sun, okay। now so we have this much of exercise,
Okay, we have this much of exercise. I hope you all are understood. Okay, bye bye, see you.